हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। माय नेम इज कौशिक कुमार। इस वीडियो में हम सीखेंगे रेफरेंस टैब के ऑप्शंस को कि रेफरेंस टैब में किस ऑप्शन का यूज कब किया जाता है। तो देखिए, जो रेफरेंस टैब है उसका मेन जो ऑप्शन जो यूज कर सकते हैं जब आप जैसे कि कोई बुक बनता है जिसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट की जरूरत पड़ती है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, जैसे आप फर्स्ट पेज पे जो इंडेक्स देखते हैं उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए वो कैसे यूज होगा। सबसे पहले आप एक न्यू पेज ले लीजिए कंट्रोल प्लस एंटर से। यहाँ पे आपने रैंडम पैराग्राफ ले लिया। इसके बाद पेजेस को यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसको ब्रेक कर दीजिए अलग अलग पेजेस पे। इसके बाद यहाँ पे आपको हेडिंग दे देनी है कुछ भी। होम में जाकर के हेडिंग 1, फिर सेम वैसे ही दूसरा हेडिंग यहाँ पे आपको दे देना है। दो ही का एग्जांपल लेके चलते हैं और यहाँ से हेडिंग नंबर 2। सबसे फर्स्ट पेज पे वापस आ जाना है आपको। इसके बाद चले जाना है वापस से रेफरेंस में, और रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट और यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आपका बनके तैयार है। अब जैसे ही हेडिंग किसी पे भी क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा के डायरेक्टली आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो इंडेक्स भी हमारा इसी तरीके से होता है जिसमें आपका पेज नंबर बता रहा है कि किस पेज नंबर पे ये है और क्या नाम है। इसके बाद आता है आपका अपडेट टेबल। अपडेट टेबल क्या होता है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे हेडिंग इसकी चेंज कर दी, सपोज दैट होम की जगह मैं यहाँ पे इंसर्ट लिख देता हूं, तो अभी आप देखेंगे ऊपर ये चेंज नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे वापस क्लिक कीजिए और अपडेट टेबल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे इंसर्ट आ चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर आप ऐड टेक्स्ट लेवल ले लेते हैं, मतलब कि अगर आप चाहते हैं इंसर्ट के नीचे कुछ लेवल ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लेवल आप ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड टेक्स्ट लेवल 1 कर लीजिए। तो यहाँ पे इसके नीचे आप लेवल लिख करके और इसके बाद वापस यहाँ पे चले जाइए और यहाँ से अपडेट कर दीजिए। अपडेट एंटायर टेबल ले लीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए इंसर्ट के नीचे आ गई है। तो इस तरीके से लेवल मतलब ग्रुप, फिर सब ग्रुप वैसे आप बना सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये होता है आपका ऐड टेक्स्ट लेवल। इसके बाद आता है आपका इंसर्ट फुटनोट, एंड नोट और एंड नोट। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं इसका देखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि कोई वर्ड होता है उसका अगर मीनिंग हमें समझाना, तो बुक में आप देखते हैं कि कोई वर्ड होता है उसका अगर मीनिंग हमें डीपली समझाना होता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पेज के जब चैप्टर एंड होता है या चैप्टर फर्स्ट में ही अगर कुछ उसका समझाना हो तो पेज के एंड में हम क्या करते हैं उसके बारे में डिफाइन कर देते हैं अलग बॉक्स में। तो उसी के लिए हम यूज कर सकते हैं इंसर्ट फुटनोट। तो फुटनोट देखिए क्या हुआ, फर्स्ट पेज के ही एंड में आता है। ये होता है आपका इंसर्ट फुटनोट। उसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही उसके पास जाएंगे 1 के पास, तो ये देखिए बता रहे हैं कि क्या है इसके बारे में। तो इंसर्ट फुटनोट क्या होता है कि फर्स्ट पेज के ही एंड में आता है। ठीक है, अब दूसरा है इंसर्ट फुटनोट। तो फुटनोट क्या होता है, देखिए जैसे हमने पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहां से हमने किया इंसर्ट एंड नोट। फुटनोट तो आपने समझ लिया। इसके बाद आता है एंड नोट। तो जैसे एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आता है सबसे लास्ट पेज में आता है। ये होता है आपका एंड नोट, जो क्या होता है कि अगर आप कोई भी वर्ड फर्स्ट पेज पे सिलेक्ट करें या चाहे कहीं पे भी आप सिलेक्ट करें तो वो हमेशा सबसे एंड डॉक्यूमेंट पे ही शो होगा। तो यहाँ पे जो भी लिखना है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही उस वर्ड पे जाएंगे, जैसे हमने पॉइंट को दिया था, तो देखिए यहाँ पे आए तो देखिए यहाँ पे वो उसके बारे में बता रहे लिखा हुआ। शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि कौन सा नोट एरिया देखना है आपको, फुटनोट का एरिया देखना है या एंड नोट का। जैसे मुझे एंड नोट का देखना है, ओके कर दिया। देखिए एंड नोट पर डायरेक्टली पहुंच गए। आप न्यू ऐड भी करेंगे तो इसके नीचे अपने आप आता रहेगा। ठीक है, और यहां से नेक्स्ट और प्रीवियस करके चेक कर सकते हैं कहां कहां पे लगा है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए अपने आप पहुंच रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, इसके बाद आता है हमारा साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसको समझते हैं कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी जब यूज करते हैं जब आप कोई बुक बनाते हैं, तो बुक बनाते वक्त इसका यूज किया जाता है। जैसे कि उस बुक के ऑथर कौन है, बुक कब पब्लिश होगा, कहाँ पब्लिश हो रहा है, उसको पब्लिश करने वाला कौन है, ये सारी डिटेल हम इंसर्ट साइटेशन में भरते हैं। जैसे ऐड न्यू सोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे एक डायलॉग वैसा अपेयर होगा जिसमें आपको सारे चीज पूछेगा
कि टाइप ऑफ सोर्स आप क्या बना रहे हैं, लैंग्वेज आप कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ऑथर, ऑथर कौन है, उसे लिखने वाला, कॉर्पोरेट ऑथर है या नहीं है, अगर है तो कौन सा ऑथर है वो, टाइटल, उस बुक का टाइटल क्या है, ईयर कब पब्लिश होगा, सिटी कहाँ पे उसे पब्लिश होगा, पब्लिशर करने वाला कौन है, जैसे एग्जांपल के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई न्यूज़पेपर या कोई भी टीवी चैनल के नाम। अगर आप इससे ज्यादा डिटेल फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है जिसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए इतना ही लेके चलते हैं। ऑथर के लिए जैसे हम लेके चलते हैं उस व्यक्ति का नाम जो इस बुक को बना रहा है, इसके बाद टाइटल, उस बुक का टाइटल क्या है, कब पब्लिश होगा, सिटी क्या है, पब्लिशर, उसे पब्लिश करने वाला कौन सा है, इसके बाद हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अभी दो ही ऑप्शन सिर्फ शो कर रहा है, कुमार और 2020, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है फुल इंफॉर्मेशन की क्या है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मैंने पहले एक और ऑप्शन समझ लीजिए, मैंने सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपने पहले से सेव कर रखा है वो आप यहाँ पे सर्च करके ढूंढ सकते हैं, कि जो आपने ऑथर्स पहले बनाए हैं वो आप यहाँ पे सर्च करके ढूंढ सकते हैं, प्लस आपको यहाँ पे सारे लिस्ट दिख जाएंगे जो जो आपने बनाए हैं, ठीक है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना एडिट कर सकते हैं, कॉपी करना कॉपी कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टाइल्स हैं, यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इतना समझ में नहीं आएगा। अभी देखिए अभी हमने कहा कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है पूरा नहीं, तो बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखने लग गए कि कौन है, कब बुक पब्लिश होगा और कहाँ पब्लिश होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जब स्टाइल चेंज करेंगे तो ये देखिए आपको स्टाइल चेंज होता है यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आएगा कि कैसे इन सभी का यूज करना है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का, ठीक है। इसके बाद आगे ऑप्शन है आपका कैप्शन का। तो कैप्शन का पहले एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि आप बुक देखते हैं, बुक में क्या होता है कि अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए साइंस की बुक होती है, कोई भी बुक होती है, उसमें पिक्चर का आप देखते हैं नाम लिखा था, फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2, या पिक्चर का कोई नाम दिया होता है, तो उसी के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, आप इसमें इंसर्ट कैप्शन का। जैसे आप इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए फिगर का नाम आ गया, यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे फिगर का नेम आ चुका है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट सीखा था, उसी तरीके से आप चाहते हैं कि पिक्चर का भी इंडेक्स बन जाए, तो उसके लिए आपको फर्स्ट पेज पे ऊपर आ जाना है, ब्लैंक पेज पे, और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करके बस क्या कर देना है, आपको ओके कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे फिगर का नेम आ चुका है। अब आप देखेंगे कि जैसे आप कंट्रोल दबा करके जैसे इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली उस फिगर नंबर पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये होता है आपका इंसर्ट कैप्शन में। अगर आप जैसे दूसरा कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं और आप चाहते हैं उसका भी इंडेक्स आ जाए, तो यहाँ से आप बस यहाँ पे क्लिक करना है और अपडेट टेबल कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा आपने फिगर नंबर दिया था वो भी आ जाए। क्रॉस रेफरेंस हमने पहले ही इंसर्ट में आपको सिखा दिया है कि इंसर्ट में कैसे यूज करना है, सेम उसी की तरह ये भी आपका क्रॉस रेफरेंस होता है। इसके बाद आते हैं मार्क एंट्री पे। तो मार्क एंट्री कैसे यूज होता है वो समझते हैं। देखिए मार्क एंट्री क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई आपने टेक्स्ट लिखा है, जैसे आपने यहाँ से एक रैंडम पैराग्राफ लिया, अब आप एक बुक पढ़ रहे हैं, सपोज दैट ये, अब आपसे बोला गया कि इसमें से जैसे हम कुछ पढ़ते हैं तो बुक में क्या करते हैं कि अंडरलाइन कर देते हैं कि ये वर्ड हमें समझ में नहीं आया और उसको हम अलग छाट के रख लेते हैं, उसके बाद उसकी मीनिंग हम ढूंढते हैं और बाद में इसको समझते हैं। तो सेम उसी की तरह हमारा मार्क एंट्री काम करता है कि जैसे हमें ये वर्ड समझ में नहीं, हमने इसको सिलेक्ट किया और रेफरेंस में गए और यहाँ से हमने मार्क एंट्री कर दिया और देन हमने इसको क्या कर दिया, मार्क। अब देखेंगे थोड़ा अलग हो गया, कोई बात नहीं। अब इसके बाद हमने दूसरा वर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लिया प्रोफेशनली और इसके बाद देन यहाँ पे हमने अंदर क्लिक कर दिया, ये भी आ गया, इसको भी हमने मार्क कर दिया। फिर हमने कोई दूसरा वर्ड सिलेक्ट किया डॉक्यूमेंट, अब इसको भी अंदर हमने क्लिक कर दिया और देन मार्क कर दिया। अब ये सारे वर्ड जो भी थे वो कर लिए हमने। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब इसको वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाना जैसे पहले था, तो होम में जाना और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा इंडेंटेशन शो हाइट, ठीक है, इसको आपको क्लिक कर देना। इसको पैराग्राफ मार्क्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ
मार्क्स, तो इसको बंद कर देना है। इसके बाद आप चाहते हैं कि वो सारा जो इंडेक्स आपने बनाया था, नीचे जितने भी आपने मार्क्स किए थे, वो सारे वर्ड्स आपको वापस चाहिए, इंडेक्स में लाना है। तो रेफरेंस में वापस जाएंगे और इसके बाद यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और दोनों क्या कर देंगे, बस ओके। तो यहाँ पे देखेंगे सारे जो भी वर्ड्स है वो आ चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। और ये जो 3 लिखा हुआ है उसके आगे, इसका मतलब ये है कि जो भी पेज नंबर है उसका, जिस पेज नंबर से आपने ये वर्ड्स उठाए हैं उसका पेज नंबर ये बताता है। फिर वही अपडेट इंडेक्स, उससे क्या होगा कि जो भी आप दोबारा से नए आप वर्ड्स से मार्क करेंगे तो जो भी अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका इंडेक्स जो है अपडेट हो जाएगा। तो उस समय हमारा यूज होता है अपडेट इंडेक्स।